हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। राधे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। अब बोलिए सर कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, अभी भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं। तो देखिए एग्ज़ाम के घड़ी में और वैसे भी हर समय आपको दो ही चीज़ काम करेगा। एक तो आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद और दूसरा चीज़ भगवान का आशीर्वाद। भगवान का नाम केवल एग्ज़ाम के टाइम ही मत लीजिएगा। हाँ, सुख में भजन सब करे, दुख में करे न कोई। हमेशा भगवान का नाम लीजिए, ये रियलिटी है, फैक्ट है। हमारे कैमरामैन अभी जो है वो हंस रहे हैं, लेकिन सच्चाई बात, इसलिए मुझे भी हंसी आ गई। एक्चुअल बात ये है कि भगवान का नाम हमेशा लीजिए, जब भी आप ले सकते हैं ज़रूर लीजिए। भगवान का नाम लीजिएगा, उनका आशीर्वाद काम करेगा और साथ में अपने मम्मी पापा को खुश रखिएगा, तो ज़रूर है आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। प्रैक्टिकल बात हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं। ये बात देखिए, बोलता है एक क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए। और भगवान का नाम मम्मी पापा को खुश रखना, साथ में एग्जाम में एक और चीज़ काम करता है, आपका मेहनत। क्योंकि भगवान उन्हीं को आशीर्वाद देंगे जो मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए, उसी मेहनत के लिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को मदद कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग मोटिवेट हों, कैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेबर करें। एक क्वेश्चन है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम फारू झकास लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम पूरा मिठा। देखिए बोलता है, अगर इस सब तरह का क्वेश्चन आपसे बन रहा है, मतलब समझिए एकदम झकाझक एग्जाम होने वाला क्वेश्चन है कि द टेबल गिवन बिलो शोज रेसिस्टिविटी ऑफ 3 मटेरियल एक्स वाई एंड जेड। जो टेबल नीचे दिया गया है, उस टेबल में एक्स वाई जेड का रेसिस्टिविटी आपको दिया गया है। बोलता है इनको अरेंज कर दीजिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी। अब देखिए, 3 कंडक्टर है, सिंपल बात, 3 वायर है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। तीनों अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए अलग तीनों का रेसिस्टिविटी भी अलग अलग होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना, रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर। और बिकॉज हियर तीन तार का नाम भी अलग अलग है, तीनों कंडक्टर का नाम अलग अलग है, इसका मतलब तीनों अलग अलग मटेरियल का होगा। इसका मतलब तीनों का रेसिस्टिविटी अलग अलग। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन कौन चीज पर? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर। और इसीलिए तीनों का रेसिस्टिविटी अलग अलग दिया हुआ है, तीनों का रेसिस्टिविटी अलग अलग दिया हुआ है। हमको बोलता है क्या, इसको अरेंज कीजिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी। तो एक चीज याद कीजिए, जो मैं बार बार पिछले वीडियो में बोला था कि सब दर्द का एक दवा फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक फार्मूला था, वो सिंपली मत समझ लीजिएगा, पैरासीटामोल। R इज टू रो एल बाई ए। ये चीज हमारे कैमरा मैन को आज बहुत हंसी आ रही है, साथ में हमको भी हंसी आ रही है। देखिए R इज टू रो एल बाई ए। ये फार्मूला बड़ा ही लाजवाब फार्मूला है। ये फार्मूला अगर आपके दिमाग में है तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा क्वेश्चन वैसे ही टक टक डन। इसमें इस फॉर्मूला से क्या क्लियर होता है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा, अगर रेसिस्टिविटी कम तो रेसिस्टेंस भी कम। रेसिस्टिविटी ज्यादा तो रेसिस्टेंस ज्यादा, अगर रेसिस्टिविटी कम तो रेसिस्टेंस भी कम। हमको बोलता है इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी, मतलब अच्छा वाला कंडक्टर के ओर, मतलब खराब से अच्छा कंडक्टर की ओर। तो अगर रेसिस्टिविटी कम होगा, अगर रेसिस्टिविटी कम होगा तो रेसिस्टेंस अगर रेसिस्टिविटी कम तो रेसिस्टेंस भी कम, रेसिस्टिविटी कम तो रेसिस्टेंस भी कम, मतलब उतना ही अच्छा कंडक्टर, मतलब उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी कम तो रेसिस्टेंस कम तो कंडक्टिविटी ज्यादा। तो यहां पर देखिए एक चीज और काम करेगा, जिसका पावर सबसे ज्यादा उसका वो उतना ही छोटा वैल्यू होता है। इसमें देखिए जेड का पावर सबसे कम है, जेड का पावर सबसे कम है, मतलब जेड का पावर सबसे ज्यादा है, जिसका जितना पावर वो उतना ही उसका कम वैल्यू। तो जेड का पावर सबसे ज्यादा है, मतलब जेड का रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, जेड का रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा। गलती हो गया, फिर से देखिए इस चीज को, बोल रहे हैं जितना जिसका ज्यादा पावर उसका उतना ही वैल्यू कम।
जिसका जितना, हम यहां लिख देते हैं, जिसका पावर जितना ज्यादा, वो माइनस में निगेटिव में वो वैल्यू उतना ही कम। इस चीज को याद रखिएगा कि जिसका पावर जितना ज्यादा लेकिन निगेटिव वाला में वो वैल्यू उतना ही कम। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा पावर जेड का है, मतलब सबसे कम रेसिस्टिविटी जेड का है, मतलब सबसे अच्छा कंडक्टर जेड होगा। जेड का रेसिस्टिविटी सबसे पावर ज्यादा है, मतलब सबसे कम वैल्यू होगा, और सबसे कम वैल्यू होगा मतलब उतना ही अच्छा कंडक्टिविटी होगा, उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगा, मतलब सबसे बेजोर कंडक्टर जेड होगा। इसलिए जेड को यहां हम लिख देते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्स और वाई के बीच में। तो देखिए एक्स और वाई में पावर किसका ज्यादा माइनस में, तो एक्स का। इसका मतलब कि एक्स का रेसिस्टिविटी जेड के तुलना में, देखिए जेड का -17 है और इसका -9 है। तो बात किया जाए रेसिस्टिविटी का तो हम क्या बोले, पावर जितना ज्यादा माइनस में उतना ही कम वैल्यू। पावर -9 इधर -6 है, तो जेड के बाद कौन आएगा, एक्स आएगा। जेड के बाद एक्स और वाई में अगर बात किया जाए तो एक्स आएगा। पावर ज्यादा तो वैल्यू कम, मतलब रेसिस्टिविटी कम, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा। तो जेड के बाद एक्स, जेड के तुलना में जेड सबसे अच्छा कंडक्टर, उसके बाद एक्स अच्छा कंडक्टर। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वाई बच रहा है। वाई सबसे खराब कंडक्टर ये वाई, क्योंकि वाई का पावर माइनस में सबसे कम है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब इसका रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा वाई का, इसका मतलब सबसे खराब कंडक्टिविटी वाई का, सबसे खराब कंडक्टिविटी वाई का। तो सबसे पहले वाई, फिर एक्स, फिर जेड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा था, बढ़ते क्रम में। तो जेड का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद एक्स का, उसके बाद वाई का, और ये हो गया आपका आंसर। सबसे अच्छा कंडक्टिविटी जेड का, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जेड का, उसके बाद एक्स का, उसके बाद वाई का। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि पावर जिसका रेसिस्टिविटी जितना कम होगा, इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, इसका मतलब उसका कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ सबसे माइनस में देखना क्या होगा कि सबसे पावर जिसका ज्यादा होगा वो उतना ही कम वैल्यू होगा। तो सबसे कम रेसिस्टिविटी जेड का है, इसका मतलब सबसे कम रेसिस्टेंस जेड का है, इसका मतलब सबसे अच्छा कंडक्टर जेड है, इसलिए जेड को सबसे लास्ट में डाले हैं। उसके बाद एक्स का है, फिर वाई का है। तो यही चीज अरेंज कर दिए, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था, बढ़ते क्रम में। तो वाई, फिर एक्स, फिर जेड, कंडक्टिविटी के तौर पर देखे तो। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां अगर बोल दे इसी क्वेश्चन में कि इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी के जगह पर रेसिस्टिविटी बोल दे तो कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। अगर इसी चीज में बोल दे कि इंक्रीज कीजिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेसिस्टिविटी, तो आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो मैं हो जाता हूँ स्क्रीन से बाहर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।